नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रायपुर सेशन कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति में कानूनी भूचाल लाया है। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा फिर से चलाने का आदेश दे दिया है। अब भूपेश बघेल हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी में हैं। इस पर सियासी बवाल भी छत्तीसगढ़ में खूब छिड़ा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मार्च 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली थी। सेशन कोर्ट ने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार करते हुए साफ कर दिया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ एक बार फिर मुकदमा चलेगा। इस फैसले के बाद भूपेश बघेल की कानूनी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं और उन्हें अब अदालत में पेश होना पड़ेगा। फैसले के बाद भूपेश बघेल ने साफ किया है कि वे इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। प्रक्रिया है हमारी सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सीबीआई गई, न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग आई हुए। सेक्स सीडी कांड की टाइमलाइन। अक्टूबर 2017 सेक्स सीडी मामला सामने आया। रायपुर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। 28 अक्टूबर 2017 विनोद वर्मा की गिरफ्तारी। बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। 25 सितंबर 2018 भूपेश बघेल की गिरफ्तारी। भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप। जमानत लेने से भूपेश बघेल का इनकार। 4 मार्च 2025 सीबीआई की विशेष अदालत से राहत। अब रायपुर सेशन कोर्ट ने फैसला पलटा। एक बार फिर चलेगा मुकदमा। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है। देरी जरूर हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। जहां तक राजनीति को जाना नहीं चाहिए वहां तक राजनीति गई। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है और देर हो गया। इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। मार्च 2025 में जिस केस में भूपेश बघेल को राहत मिली थी, वही सेक्स सीडी कांड अब उनके लिए फिर बड़ी चुनौती बन गया है। हाई कोर्ट में जाने की तैयारी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हाई कोर्ट से भूपेश बघेल को राहत मिलेगी या फिर सेशन कोर्ट के फैसले के बाद उन पर कानूनी शिकंजा और कसता जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस फैसले के असर पर सबकी निगाहें हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो सीडी कांड, कोर्ट का कमांड, आज इसी विषय पर हम चर्चा केंद्रित करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता के चौहान जी जुड़े हैं। के चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही करेंगे। रवि ग्वालानी जी, जिस तरह से सीबीआई कोर्ट ने तो राहत दे दी थी, लेकिन 10 महीनों से भी भीतर का कम समय हम कह सकते हैं कि जब सेशन कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल अब उच्च न्यायालय में जाने की बात तो कह रही है, लेकिन इस पूरे फैसले को विपक्ष किस तरह से देखता है? क्या वाकई में तथ्यों के आधार पर फैसला कुछ और सामने आ रहा है या फिर केवल राजनीति इसमें आप देख रहे हैं? देखिए, मामला कोर्ट का है जी। एक तरफ विशेष अदालत है, वो भी कोर्ट है, और दूसरी तरफ सेशन कोर्ट है जी। और ये पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखेंगे तो ये तथा कथित कुछ भी अभी तक के साबित नहीं हुआ है। 2017 से ये मामला चला आ रहा है। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं।
5 वर्ष से ज्यादा का समय 2018 से लेके 24-23 के आसपास तक का सीबीआई ने इसमें जांच की थी। उसके बाद विशेष अदालत में मामला गया, वहां पर कहा गया कि मामला जो है वो चलाने का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, मामला रुक गया। फिर उसको फर्दर चैलेंज किया गया सेशन कोर्ट में, और अभी सेशन कोर्ट का भी आपके और हमारे सामने एक वर्डिक्ट आया है। उसमें भी सेशन कोर्ट ने एक ही बात कही है कि ट्रायल चलाया जा सकता है जी, मेरिट्स पे या कोई भी चीज के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जिसमें भूपेश बघेल जी के खिलाफ कोई एक ऐसा पॉइंट उन्होंने कहा हो कि ये गलत है, या ऐसी कोई बात कही हो कि जिसमें भूपेश बघेल जी के बारे में कोर्ट ने कहीं कोई गिल्टी की बात कही हो। ऐसी कहीं कोई बात पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ये अभी प्रक्रिया यही चल रही है कि ये मामला बनता है कि नहीं बनता है। तो उसमें सीधी सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कह दिया है कि हम फर्दर इस मैटर को जो है वो आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो विपक्ष भी अभी इसी बात को कह रहा है कि लगभग 8 से 10 साल हो गए इस मामले को, तथाकथित है भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस मामले पे राजनीति करती रही है, लेकिन वक्त दीजिए, समय दीजिए, अदालतों पे हमें पूर्ण भरोसा है। जैसे ही मामला आगे चल के अदालत पर जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। ठीक है, तो विपक्ष फिलहाल कह रहा है कि समय के साथ सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन के.एस. चौहान जी, बड़ा सवाल तो अभी यही है कि अगर मामले में कुछ भी नहीं था तो फिर मुकदमा क्यों दायर हुआ, क्यों इतने महीनों तक, सालों तक केस चला, और फौरी तौर पर तो राहत मिली थी, लेकिन अब जब फैसला पलटा गया है तो सरकार इसे किस तरह से देख रही है? क्या वाकई दोषी पाए जा सकते हैं भूपेश बघेल, मानते हैं आप? जी। और मैं राजनीतिक पदाधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस वजह से मैं ये जवाब दूं। हमारे को संविधान के हिसाब से जो चलना है, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं जी। दूसरी बात ये है कि न्यायपालिका की जो सीबीआई की कोर्ट का डिसीजन था वो भी न्यायपालिका का है जी। सेशन कोर्ट का जो वो भी न्यायपालिका का है, और आगे जो ये हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाए, तो वो भी न्यायपालिका का ही कार्य क्षेत्र होगा। ये इसमें राजनीतिक कोई वो नहीं है। और दूसरी बात है कि 2025 मार्च में जब ये सीबीआई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो अपने न्यायपालिका के हिसाब से उन्होंने अपना डिसीजन लिया। आज भी किसी की भी सरकार रहे, लेकिन सेशन कोर्ट अपने हिसाब से दे रही। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भूपेश बघेल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आरोप नहीं होता, अपराधी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। आरोप नहीं लगाया रहता तो क्लीन चिट, जो आप लोग क्लीन चिट बोलते रहते थे, वो क्लीन चिट वाला मामला नहीं है। ये कोर्ट, ये जो केस है यथावत चलेगा। कोर्ट ने ये बोला है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है कि सिर्फ भूपेश बघेल को, उसमें 4 से 5 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से एक रिंकू खनूजा जो था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो वो तो हो गए साइड। बाकी अभी बाकी के लोग आरोपी हैं। सीबीआई कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी थी, सिर्फ भूपेश बघेल को राहत दी थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए, अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बोला, और बहुत समझदारी के साथ उन्होंने एक एक वर्ड न्यायपालिका के विरुद्ध ना जाए उसके हिसाब से ही बोला है, और वही लाइन भी होनी चाहिए जी। वही लाइन भूपेश बघेल की भी थी। आप अपना उनका वक्तव्य निकाल के दीजिए, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि कोर्ट की प्रक्रिया है, हम हो सकता है कि आगे जाएं, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। अगर आप क्यों जा रहे हो, किसके भरोसे जा रहे हो, क्योंकि आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। आप इसलिए जा रहे हो कि आप ये भी समझते हो कि सत्यमेव जयते होता है, सत्यमेव हारते नहीं होता है, और पदमेव जयते नहीं होता, सत्यमेव ही जयते होता है। ये शर्मा जी, अमित जी, ये सीडी के भरोसे सत्ता में आए थे। अच्छा, मतलब सी फॉर कंफ्यूजन और डी फॉर धोखा। अच्छा, कंफ्यूजन किस बात का था? लेकिन जनता सुन लीजिए जी, एक सेकंड लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा जी। मैं धोखा, डी फॉर धोखा ये है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो जो बनाया था उसमें धोखे के अलावा और कुछ नहीं था।
और इन्होंने सीडी के भरोसे ही अपनी दुकान चलाई है। पांच साल तक इन्होंने सरकार चलाई है। सी फॉर करप्शन और डी फॉर दहशत। अच्छा। ये सीडी के भरोसे आए थे और सीडी भरोसे इन्होंने अपनी दुकान चलाई। अपने दुकान ही बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार तो ये चला ही नहीं रहे थे, गिरोह चला रहे थे, एक धंधा खोल के बैठे इस हुए पर थे। जवाब लूंगा तभी रवि तो जी से। छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता ने आपको पता नहीं कहा। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा रवि जी से। के चौहान जी, आपका भी फिर से रुख करूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी से हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अनिल जी, अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद इस पूरे कांड की चर्चा हो रही है। 9 साल हो चुके हैं इसे पीते हुए, लेकिन अब जब सेशन कोर्ट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, तो क्या आप देखते हैं, क्या ये मामला पूरी तरह से लीगल है या इसमें वाकई कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति ही केंद्रित है? जी जो सीडी जो है वो बोतल का जिन्न हो गई है। जी। कभी बोतल के अंदर उसको भर दिया जाता है, कभी बोतल के अंदर उसको निकाल दिया जाता है। 25 में जो है सीबीआई की विशेष अदालत ने उस पे जो भूपेश बघेल को जो राहत दी थी जी, वो आज खत्म हो गई। अब उनको फिर से सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने स्वीकार किया है कि हम वो न्यायालयी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, न्यायालयी प्रक्रिया में जाएंगे जी। और चाहे आप माने या ना माने, आपको न्यायालय का सम्मान करना पड़ेगा और न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा। जी। अब सवाल ये उठता है कि दोषी है कौन या नहीं कौन। जी। लेकिन एक सीडी तो आई थी, एक सीडी जो आई थी, उसने एक जो राजेश मूणत की ही जो है चरित्र की हत्या उसमें सीडी में करने की कोशिश करी थी। तो आप ये मान के चलिए, अगर भूपेश बघेल के लिए नई चुनौती है, तो इस बार जो है राहत की सांस जो है वो राजेश मूणत के लिए है। 2025 में जब सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया था, तब भूपेश बघेल के लिए राहत की सांस थी। आज जो राहत के सांस जो है राजेश मूणत के लिए है। अच्छा। कल को ये तो नहीं कहेगा कि कोई भैया। दूसरी बात ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया में ये जो है हमारे देश में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। आखिर आप कब तक चलाएंगे? 2017 से आज 2026 हो गया, करीब करीब 9 साल हो गए। आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसका फैसला कब आएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए जो सीडी कांड था वो एक कलंक के समान है। छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत साफ सुथरी राजनीति है, यहाँ पर इस तरह की वारदात कभी दोबारा होना नहीं चाहिए, इसलिए इस कांड का फैसला बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक सीडी जो है एक अस्त्र की तरह से आया, अब हालांकि उसका असर नहीं हो पाया, बात अलग है, लेकिन उस पर फैसला तत्काल आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। इसमें दोनों ही पार्टियों को कोशिश करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक में जाए या जो भी हो, लेकिन ये मामला लंबित रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक शुचिता के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजनीति की शुचिता के लिए जरूरी है। ये कलंक जो है मिटना चाहिए, चाहे अब इसमें राजेश मूणत को राहत मिले या भूपेश बघेल को राहत मिले, ये तो न्यायालय देखेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि रवि जी अभी तक तो ये केवल प्रक्रियाओं के दौर से ही पूरा ये केस गुजर रहा है, अंतिम फैसला भी आना बाकी है। लेकिन कांग्रेस क्या मानती है, हाई कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा तो कोई नया टर्निंग पॉइंट इस केस में आ सकता है, और अगर चीजें फेवर में नहीं गई तो क्या कोई राजनीतिक नुकसान आपकी पार्टी को हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है? देखिए अमित जी, जब तक के मामला न्यायालय में पेंडिंग है, आप कोई भी अटकलें नहीं लगा सकते कि ये होगा या वो होगा। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे। आपके पास जो सबूत है या आपके पास जो कहने की बातें हैं वो आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे। न्यायालय उसके ऊपर हर एंगल से विचार करेगा कि हमारे पॉइंट सही है या जो दूसरी तरफ से पॉइंट्स आ रहे हैं वो सही है या क्या बेटर हो सकता है, न्यायालय करेगा। तो ये तो प्रश्न जो आपका है कि आगे क्या होगा, तो जब जैसा फैसला होगा अपन उस पे उस समय बात करेंगे। पहली बात जी रवि जी, रवि जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करते हैं। और जी रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए इससे जुड़ने की कोशिश करते फिर से। के एस चौहान जी, फिलहाल कांग्रेस तो पार्टी लाइन पे ही बात कर रही है कि कोई भी अंतिम निर्णय जब तक नहीं आता तब तक इस पर कोई भी सारगर में टिप्पणी नहीं होगी, केवल संक्षेप में ही बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई भी इस पर दोषी नहीं था तो फिर क्यों इतना लंबा यह प्रकरण खिंच गया? क्या वाकई में कांग्रेस को आप मानते हैं, अगर इसका हम राजनीतिक एंगल देखें तो जैसा आप कह भी रहे थे अपने पिछले वक्तव्य में कि एक बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ है और आगे भी अगर कुछ होगा तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान में विश्वास रखती है, सिर्फ उसकी किताब को लेके प्रदर्शन नहीं करती है जी, और अपना काम करती है, और जो जनता से वादे किए गए हैं वो काम कर रही है। इनके जैसे नहीं सीडी के भरोसे आ गए थे, सी फॉर कंट्रोवर्सी और सी फॉर धोखा, उसके भरोसे आ गए थे आप। तो ये इसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है जी, न्यायिक प्रक्रिया है जी। और अमित जी, जिस न्यायिक प्रक्रिया ने आपको 1 साल पहले आपके पक्ष में डिसीजन दिया था, उस न्यायिक प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? क्या उस समय अपने एक्स पोस्ट पे सत्यमेव जयते उन्होंने पोस्ट नहीं किया था? उस समय क्या था? क्या न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी? उनके बाद जी, उस समय क्या न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी? दूसरी बात ये, आप बोल रहे हैं कि 9 साल हो गए जी, लगभग 5000 केस आज भी लंबित हैं जो 1947 से आगे के केसेस हैं हमारे भारत में। और उसके बाद हमारा संविधान और हमारे कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है कि इस धारा के हिसाब से इतने समय तक पूरी प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए। अगर तो ये अपने हिसाब से वो चल रहा है जी, और ये कानूनी प्रक्रिया है, पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया है, और उसका सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और उसका सम्मान उसके सम्मान के अलावा कांग्रेस कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये लोग अभी ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या जवाब ले लेते हैं, क्या करेंगे? जवाब दीजिए रवि जी, क्या वाकई अंतिम निर्णय आने तक कांग्रेस इस पर चुप्पी ही रखेगी, कुछ भी नहीं रखेगी बात अपनी? रवि जी देखिए, बीच में नेटवर्क कट गया जी, था। जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में विशेष अदालत, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अंतर्गत है। हमें संविधान अधिकार देता है कि अगर निचली अदालत में कोई फैसला आया है तो आप उसको फर्दर चैलेंज कर सकते हैं। सीबीआई ने भी आखिर विशेष अदालत के मैटर को फर्दर चैलेंज किया ना, वो भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया, क्योंकि उनके पास चैलेंज करने का अधिकार था। हम भी यही कह रहे हैं कि आज जो ये फैसला आया है इसको हम फर्दर चैलेंज करेंगे, और ये भारत के संविधान के अंतर्गत ही है। अगर हम संविधान के अंतर्गत चैलेंज कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत चल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अभी मैटर जो है वो पेंडिंग है। जब तक के फाइनल डिसीजन अथॉरिटीज से कोई डिसीजन नहीं आ जाता, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। बीजेपी वाले भी इधर उधर की बातें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में है। मामला जब तक कोर्ट में है तब तक के लिए बहुत सारी चीजें विचाराधीन होती है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी जो है, आपको मैं बताऊं अमित जी, ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। अगर आप पिछले 5 साल की भी बात करें, जब हमारी सरकार थी, तब ये आरोप क्या लगा देते थे कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, न जाने कितने तथाकथित घोटालों की बात कही। लेकिन क्या एक भी बात अभी तक के न्यायालय में साबित हुई है? क्या एक भी व्यक्ति को गिल्टी प्रूफ किया गया है? क्या एक भी व्यक्ति के खिलाफ ये चीजें साबित हो पाई क्या कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति गिल्टी है और उसको सजा दी गई है? ऐसा नहीं है। तो हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, हमें पूरा भरोसा है न्यायिक प्रक्रिया पर कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, आप देखते जाइएगा, भूपेश बघेल जी हो या बाकी जो लोग हैं वो दोष मुक्त होकर के निकलेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास हमारी भारत की न्यायालय पर है। और बीजेपी, उसको तो कोई मुद्दे हैं नहीं, जनता के विषय पे तो उनको बात करनी नहीं है, तो इधर उधर की बात करते रहेंगे, कर सकते हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है तो यही बातें तो करेंगे। जी अनिल पोसतकर जी, कांग्रेस तो कह रही है कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इस पूरे मामले पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो अभी भी सिर्फ पार्टी लाइन के भीतर ही है, और अगर कोई चिंता की बात नहीं है तो फिर क्यों इतना नपतुला जवाब भी आ रहा है? और एक चीज और पूछना चाहूंगा अनिल पोसतकर जी आपसे कि क्या वाकई इस पूरे प्रकरण में अब 9 साल बीत चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, उसके नेताओं को चैलेंज करे, जो कि इस केस में आरोपी बनाए गए हैं? नहीं, देखिए अमित, ये जो बात है, न्यायालय में ऊपरी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार हर किसी के पास है, और उसी अधिकार के तहत भूपेश बघेल जो है चुनौती हाईकोर्ट में देने जा रहे हैं। देखिए, इस मामले में अगर कुछ नहीं होता
तो विशेष अदालत जो है, सीबीआई की अदालत के फैसले को जो सेशन जो है जज जो है बरकरार रखते नहीं जी। उसको बरकरार रखते। अगर सीबीआई ने अपील की है, उसको अगर उसको सेशन ने एक्सेप्ट किया है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा। दूसरी बात यह है कि इस मामले का इतना लंबा खिंच जाना कहीं ना कहीं जो है राजनीति में, देखिए इस हर चीज के जो है दो पहलू होते हैं। राजनीति इस सीडी कांड के जो है, जो जितना फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही थी वो उसको मिला नहीं, क्योंकि राजनीति छत्तीसगढ़ की बहुत अलग टाइप की है। लेकिन वो उल्टा दांव पड़ गया। अगर ये हम मान ले कि सीडी जो सीबीआई के हिसाब से अगर कांग्रेस ने बनाई है, लेकिन ये अभी साबित नहीं हुआ है। उस सीडी से जो है, उस सीडी से निशाने पर सिर्फ भूपेश बघेल नहीं है, उस सीडी से निशाने पर राजेश मूणत भी थे, जिनके चरित्र पर सीधा सीधा आरोप था। तो देखिए इस मामले का पटाक्षेप होना जब तक नहीं होता, तब तक ये मामला जो है बोतल के जिन्न की तरह बाहर आया हुआ है। इसको बंद करना बहुत कठिन है। चर्चा जो है वो होते रहेगी, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता, अंतिम फैसला, तब तक आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात, सीडी आई तो थी, एक सीडी मार्केट में आई तो थी, एक सीडी ने किसी के चरित्र पर वार तो किया था। अब ये बात अलग है कि सीडी किसने बनाई, किसने लाई, ये साबित करना सीबीआई का काम है। और जब तक सीबीआई इसको साबित नहीं कर सकती तो ये मामला चलते रहेगा। और इसका जो है, देखिए आज की राजनीति में ये बिल्कुल तय बात है कि हर बात का कोई ना कोई जो है वो राजनीति आजकल दुधारी हो गई। कोई फायदा उठाता है, कोई उसका नुकसान उसको झेलना पड़ता है। तो इस भी मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से खेल सकते हैं। चाहे कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेले, चाहे बीजेपी जो है उसको जो है अपने फेवर में बात कहे कि भाई ये फैसला हमारे फेवर में है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको जमानत भी मिलती है कांग्रेस के नेताओं को, तो जब आप कहते हैं कांग्रेस के नेताओं को जमानत मिलने पर हमारी जीत है, तो ये फैसला अगर उल्टा गया तो ये आपकी हार भी तो हो सकती है। तो इस चीज को आपको नजरिया आपका साफ होना चाहिए। सेलेक्टिव विजन नहीं होना चाहिए। और न्यायपालिका पर भरोसा करने के अलावा ना भाजपा के पास कोई उपाय है, ना कांग्रेस के पास कोई उपाय है। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका के फैसले के आने तक आपको और हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। तब तक ये सीडी जो है ये चर्चाओं में बने रहेगी, इससे राजनीति होते रहेगी। आप राजनीति से सीडी को परे नहीं कर सकते, और वो परे हो भी नहीं रही अनिल जी। और हम देख रहे हैं कि 9 साल के बाद भी इसकी जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर देखना होगा कि जब हाईकोर्ट ये पूरा मामला जाता है तो सुनवाई के बाद क्या फैसला इस पूरे प्रकरण में निकल करके सामने आ पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। तो सीडी कांड कोर्ट का कमांड इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।